हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये अपना 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फील्ड की बात तो बहुत लंबी है, अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज में जैसे हर एक मैटर का कुछ कुछ मास होता ही होता है, उसी तरीके से हर एक मैटर का चार्ज भी होता ही होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि भाई मास किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मास, और यूँ कहूँ डिफाइन मास, तो मास को क्या डिफाइन करेंगे? भाई मास तो होता ही होता है। जैसे ये मार्कर है, इसका भी कुछ न कुछ मास है, ये कैप है, इसका भी कुछ न कुछ मास है, अपना खुद का भी एक मास है। जो कुछ भी अपने पास मैटर होगा उसका भी कुछ न कुछ मास होता ही है, मतलब अपन कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहे। ठीक उसी तरीके से चार्ज को भी अपन डिफाइन नहीं कर सकते, चार्ज को भी अपन डिफाइन नहीं कर सकते। चार्ज भी है, बस चार्ज तो है। ठीक वैसे ही जैसे मास भी है, हर एक मैटर का मास होता है, वैसे ही चार्ज होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन क्या कहेंगे? मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास। ठीक उसी तरीके से चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज भी उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही है। एक बात स्टार लगाकर ये बात और लिखना है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज हमेशा किसके साथ आता है? मास के साथ आता है। बट ये जरूरी नहीं है कि जहाँ मास हो वहाँ चार्ज भी अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ चार्ज होगा वहाँ डेफिनेटली मास तो होगा ही होगा। और ये किसके ऊपर आता है हमेशा? किसके साथ? मैटर के। मैटर पर होता है ये सारा का सारा काम। अब अपन समझते हैं कि जब 12th से जितने भी क्लासें आगे पढ़ते हैं उसमें व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, इससे जरूरी है व्हाट इज द वर्क ऑफ चार्ज। चार्ज क्या काम करता है, इससे ही इसको जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है? सबसे पहले छोटी छोटी बातें मैं इधर समझाना शुरू करता हूँ। दोस्तों, जो चार्ज होता है, एक बात और ध्यान रखना है, जब जब मैं चार्ज कहूँगा उसका मतलब यही है कि मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की ही बात कर रहा हूँ। अब चार्ज जो है इसको डिनोट, सिंबल क्या होता है इसका? सिंबल क्या होता है? क्यू होता है। चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों, चार्ज की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। इसको किससे? सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंबल क्या है? कूलाम का सी। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? तो अपन क्या कहेंगे? ऐसा यूनिट की क्या होती है? इसकी कूलाम होती है, सी होती है, जिसको डिनोट किया जाता है। ओके, ये बात अपने पास आ गई है। अब बात आती है चार्ज कितने टाइप का होता है। तो चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। चार्ज टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ अगर बात करें मास की कंपैरिजन से, तो मास क्या होता है? केवल मास तो पॉजिटिव होता है। भाई क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, किसी को आपने कहा है कि मेरा वेट, मेरा मास -5 kg है, -50 kg है, ऐसा नहीं बोला ना, नहीं कभी सुना होगा। अपन हमेशा क्या बोलते हैं कि मेरा मास 5 kg है या 50 kg है या 70 kg है, एनीवेयर जो तुम सोचते हो, जहाँ कहीं पे भी तुम जाते हो वो तुम पॉजिटिव वैल्यू ही बताते हो मास की। लेकिन चार्ज क्या है? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। +2 चार्ज भी हो सकता है, -2 चार्ज भी हो सकता है। बात क्लियर? ये बात ध्यान रखने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके चार्ज की और स्पेशल बात क्या है। चार्ज की बात बताऊं उससे पहले मैं एक मैग्नेट की बात बताना चाह रहा हूँ, चुंबक की। चुंबक के मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये भी दूसरा मैग्नेट है, इसका भी नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। अपन जब मैग्नेट लेते थे तो अपन एक अच्छा शानदार प्रैक्टिकल करते थे। क्या करते थे? दो मैग्नेट है अपने पास, जब अपन छोटे थे तब इसको पास ले जाते थे, तो कभी कभी अपन देखते कि ये चुंबक आपस में आने का ट्राई करते थे, अट्रैक्ट करते थे, खींचते थे आपस में, लेकिन अपन खींच के ऐसे लाते थे, इसको वापस पास में ले जाते, ये चिपक जाता। लेकिन जब इसको अपन उल्टा कर देते तब अपन देखते कि ये चुंबक पास में ले जाने दूर दूर धक्का दे रहा, रिपल कर रहा है एक दूसरे को,
ऐसा देखा है ना, तब अपन अब इसको कैसे समझेंगे अपन फिजिकली, फिजिक्स के अंदर कि भाई जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों को पास पास में लाएंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब सेम पोल्स को साथ लाते हैं, साउथ पोल इसको और इसको पास में लाएं तो ये क्या कर देते हैं? रिपल कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज जो होंगे पॉजिटिव वो आपस में रिपल करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं। सेम चार्ज रिपल ईच अदर। ये लाइन अपने को यहाँ लिखनी है, मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4th हो गया। सेम चार्ज रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज, ये प्लस प्लस का लिखा है, ऐसे ही माइनस माइनस का भी लिख सकता हूँ कि ये रिपल कर रहे हैं। उसी तरीके से क्या लिख सकते हैं? 5th पॉइंट क्या आ जाएगा अपना? अपोजिट चार्ज प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये इधर जाते हैं। जो अपोजिट चार्ज हैं या डिफरेंट चार्ज है वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज हैं वो रिपल करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है चार्ज फॉलो द कंजर्वेशन लॉ। चार्ज फॉलो कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, मतलब चार्ज इज कंजर्व्ड। कैसा होता है? इसको क्या बोलते हैं? अब कंजर्वेशन लॉ क्या है दोस्तों? एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी कंजर्वेशन लॉ आ जाए इसका मतलब है इसको न तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या बात ध्यान रखना है? चार्ज कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस लाइन की जगह पे वो लाइन भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी बोली है। आप बैक लेकर वापस देख सकते हैं। इसी को अलग अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो अपन ये कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is conserved. Total charge of an isolated system is conserved, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट जो टोटल चार्ज होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या होगा? फिक्स होगा। अब गुरुजी ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम या आइसोलेट सिस्टम जो है वो अपन ने 11th के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसको मिटा देता हूँ मैं। 11th के अंदर सिस्टम्स पढ़े थे जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम भी आया था। एक बात नहीं पढ़ा है तो अभी मैं वापस बता देता हूँ। ये एक कोई आइसोलेट सिस्टम है, बंद कमरा, पूरी तरीके से कांच से बंद कर रखा है, जहां अंदर न तो हवा आ सकती है न ही अंदर की हवा बाहर जा सकती है, एकदम फिक्स्ड, बाहर से अंदर कुछ नहीं जा सकता। वही क्या है? आइसोलेट सिस्टम है। अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक कोई ये मैटर है, एक ये है, ये है। इसके ऊपर सोच लेते हैं कि 2 चार्ज है, इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर +3 है, तो टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? 2 + 3 5 -1 तो 4 हो गया। अब यहाँ पर ये इसको इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ये वापस चेंज होके ऐसा भी हो सकता है कि ये 1 चार्ज हो जाए और ये 2 चार्ज हो जाए और ये क्या हो जाएगा? 2 3 1 चार्ज हो जाए, नेगेटिव वैल्यू ही खत्म हो जाए। टोटल चार्ज कितना है? 1 2 4। इसका भी कितना है? 5 - 1 4 ही आया था, इसका भी +4 ही आ रहा है। तो टोटल जो वैल्यू है चार्ज की ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है, कोई चेंज नहीं होती है। ये भी इसका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है, मतलब चार्ज क्या है? कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, ये स्पेशल पूछता है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट वाली बात आती है दोस्तों, नेक्स्ट वाली बात आती है कि जो चार्ज है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एनी बॉडी और मैटर, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है? यूनिट है, पहले ही बता दिया। कूलाम चार्ज की यूनिट होती है। और मिनिमम वैल्यू चार्ज
कि मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, कम से कम कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको मिनिमम वैल्यू की जगह अपन एक अच्छा वर्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और बहुत जगह काम आता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके नेक्स्ट 6 ये हो गया, 7 ये हो गया। अब 8th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ आपको, सारी की सारी दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सेपरेटली अलग आए वो तो ठीक है, एक बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये जो क्वेश्चन आए तो इनमें से ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूँ इनमें से कोई भी आप जो मन पसंद हो, जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं और मार्क्स ले सकते हैं। मेन क्वेश्चन तो इसका यही है। फिर उसके बाद अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, राइट डाउन द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या है, या टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं। और फिक्स्ड भी, कांस्टेंट की जगह पर फिक्स्ड भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये भी यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये क्या यूनिट होती है, कूलम होती है इसकी यूनिट। बात क्लियर। अब आगे एक और सेपरेटली अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ओके अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, 8th प्रॉपर्टी की, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चार्ज फॉलो द क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। अब क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होता क्या है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो Q = लिखते हैं एन इलेक्ट्रॉन। Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, E क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज। फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। या बात क्लियर है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या आएगा, इसको अपन समझे कैसे। इसका हम क्वांटाइजेशन का मतलब यह होता है, किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी पार्टिकल के ऊपर, या कोई भी मैटर है अपने पास, कोई भी सॉलिड है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो यूँ कहता है कि इंटीजर नंबर में ही होगा, इंटीग्रल नंबर में ही होगा। किस तरीके से भाई, आप कहीं से भी कुछ भी लोगे, पेन ले रहे हो, 1 पेन लोगे, 2 पेन लोगे, 5 लोगे, 10 लोगे, लेकिन ये तो नहीं कह सकते मेरे को 1.5 पेन चाहिए, 2.5 पेन चाहिए, 2.25 पेन चाहिए, ऐसा नहीं कहोगे ना। तो ये है कि इसकी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहती है कि हमेशा चार्ज भी क्या होगा, इंटीजर नंबर में होगा। क्या होगा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, ये इसका पूरा है। ये सेपरेटली अलग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द चार्ज क्वांटाइजेशन। तो अपन क्या लिखेंगे, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अगर अपने को कोई कह दे कि कोई भी एक मैटर है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या कह रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन है, फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ मैटर। क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे, Q = n की वैल्यू क्या, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही अपना आंसर है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है, ये क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसके बेस्ट क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। अगर अपने को ये कह दे कि ये चार्ज दे दे कि कितना भी आ जाए, जैसे 9.1 × 10⁻26 आ जाए, और अपने को पूछे कि भाई इसके ऊपर कितना चार्ज है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो नंबर ऑफ n की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा।
n की वैल्यू, क्योंकि e की वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। q ये जो आएगा वो आपके पास n की वैल्यू फाइंड कर सकता है ना, कितना है करके ट्राई कीजिए। ओके, अपने पास क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दोस्तों जो अपन ने चार्ज के बारे में पढ़ी है। ओके, अपन उसके बाद चार्ज अगर ट्रांसफ़र करने की बात करें, अच्छा चार्ज को अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अच्छा, एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं तो मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूं कि चार्ज को फील कैसे करें, महसूस कैसे करें। तो चार्ज को दोस्तों जब अपन सर्दी के दिन होते हैं तब हाथों को आपस में रगड़ते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, ऐसे करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हाथ गर्म हो जाते हैं। ऐसा करने से हाथ ऐसे करके देखिए, हाथ गर्म हो जाते हैं। तो गर्म क्यों हो रहा है भाई? ये चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। इससे चार्ज, ये फ्रैक्शन करने से यहाँ सरफेस पर आ जाता है। चार्ज आपस में सरफेस पर करेंगे, आएंगे, तो इस वजह से हाथ गर्म हो जाते हैं। ये चार्ज की वजह से हो रहा है, करके अपन ने देखा होगा डेफिनेटली। इसके बाद छोटी क्लासों में अपन ने एक शानदार अच्छा प्रैक्टिकल किया है। कैसा प्रैक्टिकल? अपन क्या करते थे, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते थे। आप चाहे तो अभी भी ये कर सकते हैं। चार्ज के ये पेपर जो है, कागज़ है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करिए और इसको पेन को अपने या स्केल को अपने बालों में रगड़िए। यहाँ सर पर रगड़ने से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। या फिर शर्ट पर रगड़िए, शर्ट पर रगड़िए, इससे आपके उस पेन पर या स्केल पर चार्ज आ जाएगा। जब वो स्केल या पेन उन पेज के ऊपर कागज़ के पास ले जाओगे तो वो कागज़ चिपक जाएगा। बात क्लियर? तो ये अपने चार्ज की फीलिंग ले सकते हैं। एक और अपन लिख सकते हैं, चार्ज अट्रैक्ट, एनी टाइप ऑफ चार्ज अट्रैक्ट न्यूट्रल मैटर। मतलब कोई भी किसी भी टाइप का चार्ज है वो न्यूट्रल जो चार्ज है उसको अट्रैक्ट करता है। जैसे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये कोई अपने पास एक मैटर है, इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं तो पॉजिटिव चार्ज है, नहीं नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या नेगेटिव चार्ज होगा तब भी इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये एक और ध्यान रखना है। तो आज कंप्लीट होता है अपना चार्ज का मैटर। इसके बाद अपन पढ़ेंगे चार्ज को जो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल करता है तो कितना फोर्स लगता है और इसका फोर्स फाइंड किसने किया, मेजर सबसे पहले किसने किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।